ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में बहुत सारे तिथियां हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज राधा रमन का प्राकट्य दिन है, द अपियरेंस डे ऑफ राधा रमन। कल नरसिंह चतुर्दशी था, नरसिंह देव का जन्मदिन। आज भगवान के और एक सुंदर विग्रह और एक भगवान के बहुत सुंदर रूप राधा रमन का आज प्राकट्य दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध भगवान का जन्मदिन है। आज माधवेंद्र पुरी, जो हमारे संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य हैं, उनका भी जन्मदिन है। श्रीनिवास आचार्य, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उनका भी जन्मदिन। और नित्यानंद प्रभु के एक बहुत निकट के पार्षद है परमेश्वरी दास ठाकुर, आज उनका तिरुभाव दिन है। तो इन सब तिथियों के बारे में हम वर्णन करेंगे तो काफी समय लगेगा, पर हम संक्षिप्त में इन सब के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो हम सब जानते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने के लिए जाते हैं तो महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं। और महाप्रभु 4 महीना श्रीरंगम में रुकते हैं, वेंकट भट्ट के घर में। वेंकट भट्ट रंगनाथ जी के पुजारी थे, सेवक थे। उस समय छोटा गोपाल, वेंकट भट्ट का जो लड़का था, 5-6 साल का उम्र था। तो उस समय से वो महाप्रभु का सेवा कर रहा था और महाप्रभु को वो बहुत प्रेम करता था। तो महाप्रभु जब श्रीरंगम में थे, वो गोपाल भट्ट को पूरे लाइफ टाइम का एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। महाप्रभु गोपाल भट्ट को बोलते हैं कि आप अ, श्रीरंगम में रुकना, आपके माता पिता का सेवा करना, शास्त्रों का पठन करना, और जब आपके माता पिता शरीर त्यागेंगे आप वृंदावन धाम जाना और बाकी गोस्वामियों का आश्रय लेना। तो गोपाल भट्ट महाप्रभु के कहने पे श्रीरंगम में रुकते हैं, अपने माता पिता का सेवा करते हैं। उनके जो अंकल हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे शास्त्र सीखते हैं। और फाइनली उनके माता पिता के शरीर त्यागने के बाद महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वृंदावन धाम जाते हैं। तो हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की जिंदगी में, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बचपन में महाप्रभु को देखा, फिर से वो महाप्रभु का दर्शन नहीं करते। महाप्रभु ने बोला वृंदावन धाम जाओ, वो वृंदावन में जाके बहुत नम्र सेवा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, वो अलग अलग गोस्वामियों के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्र थे, वो बोलते हैं मैं अपना आशीर्वाद दूंगा, पर एक कंडीशन है, मेरे बारे में चैतन्य चरितामृत में मत लिखना। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में अलग अलग गोस्वामियों के बारे में है, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में नहीं है। बहुत ही नम्र वैष्णव थे। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन में महाप्रभु का बहुत विरह महसूस हो रहा था। तो उस समय महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और महाप्रभु बोलते हैं नेपाल जाओ, गंडकी नदी में स्नान करो, वहां पे आपको मेरा दर्शन होगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल जाते हैं। जब वो गंडकी नदी में स्नान करते हैं, 12 शालिग्राम शिला उनके गोद में आके बैठ जाते हैं, उनके वस्त्र में आ जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वापस रखते हैं, वापस आ जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता है कि भगवान वृंदावन धाम आना चाहते हैं, तो ये 12 शालिग्राम शिला को वो वृंदावन लेके आते हैं। और बहुत प्रेम से वो शालिग्राम शिला का है। तो एक दिन एक भक्त जो है अलग अलग गोस्वामियों के विग्रह के लिए वस्त्र लेके आते हैं, वस्त्र आभूषण इत्यादि। तो अब तक सब गोस्वामियों को अपने अपने विग्रह मिल गए थे, रूप गोस्वामी को राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन इत्यादि। और उन्होंने सब गोस्वामी के विग्रह के लिए अलग अलग वस्त्र दिए, आभूषण दिए। और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम शिला के लिए भी वस्त्र आभूषण लेके आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे शालिग्राम शिला का हम कितना श्रृंगार कर सकते हैं। तो उनके मन में इच्छा उठा कि भगवान, जैसे आप प्रहलाद के लिए कंबे से प्रकट हुए, अगर आप मेरे लिए भी एक विग्रह के रूप में प्रकट होंगे तो मैं भी आपका सेवा कर सकता हूँ। और कौन से दिन उन्होंने प्रार्थना अर्पण किया? नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन। तो उन्होंने प्रार्थना अर्पण किया। और अगले दिन सुबह वो जब यमुना में स्नान करके वापस आते हैं इस शालिग्राम शिला का सेवा करने के लिए, उनमें से एक शालिग्राम शिला, दामोदर शिला, राधा रमन का बहुत सुंदर रूप ले लेता है, स्वयंभू विग्रह। और राधा रमन इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सब गोस्वामी इतने खुश होते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह देख के।
और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रेम के साथ राधा रमन की सेवा करते हैं। तो वृंदावन में बहुत सारे भगवान के विग्रह है, पर सब भक्तों की फेवरेट डेटी है राधा रमन। आज राधा रमन का प्राकट्य दिन है। वृंदावन धाम में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है राधा रमन के प्राकट्य दिन में। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ राधा रमन। आज जैसे मैंने बताया, आज माधवेंद्र पुरी का भी जन्मदिन है। हमारे संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य, जैसे हम सब शिला प्रभुपाद के फॉलोवर्स हैं। हम में से किसी ने शिला प्रभुपाद को देखा नहीं, पर हम सब प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं। तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे माधवेंद्र पुरी। महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी को कभी देखा नहीं, पर महाप्रभु माधवेंद्र पुरी से इतना प्रेम करते थे, उनके रोल मॉडल थे। जब महाप्रभु रेमुना पहुंचते हैं और खीर चोर गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, महाप्रभु अपने भक्तों को माधवेंद्र पुरी का कथा बताते हैं। कैसे माधवेंद्र पुरी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, दिन क्या है रात क्या है उनको पता नहीं था, हमेशा कृष्ण नाम में मग्न। तो माधवेंद्र पुरी इस प्रकार भारत के अलग अलग तीर्थ स्थली का भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन धाम आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं छोटे बालक के रूप में, और माधवेंद्र पुरी को एक मटका दूध का देके जाते हैं। क्योंकि माधवेंद्र पुरी का वैराग्य का स्टैंडर्ड इतना था, अजगर वृत्ति, अगर कोई उनको देता था तो वो खाते थे, नहीं तो भिक्षा भी नहीं मांगते थे। तो भगवान कृष्ण स्वयं आके माधवेंद्र पुरी की सेवा करते हैं। और वो भगवान कृष्ण चले जाते हैं, माधवेंद्र पुरी रुके हैं, ये लड़का वापस कब आएगा मटका लेने के लिए, भगवान कृष्ण कभी आते नहीं। उसी दिन रात को माधवेंद्र पुरी को सपना आता है, और वही लड़का, वही भगवान कृष्ण उनके हाथ को लेके जाते हैं, हाथ को पकड़ के झाड़ियों के बीच में बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक विग्रह के रूप में हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बहुत गर्मी की महसूस हो रही है, आप गोवर्धन के ऊपर मेरा मंदिर बनाइए। तो माधवेंद्र पुरी अगले दिन सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करते हैं, वो झाड़ी में से ये विग्रह को निकालते हैं, और बहुत सुंदर गोपाल जी का विग्रह प्रकट होता है। और माधवेंद्र पुरी भगवान की इच्छा अनुसार ये विग्रह को गोवर्धन के ऊपर स्थित कराते हैं, और पूरा प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, गोविंद कुंड के पानी से स्नान कराते हैं, और बहुत प्रेम के साथ भगवान की सेवा करते हैं। महाप्रभु वर्णन करते हैं, माधवेंद्र पुरी गोपाल जी विग्रह को उस दिन से एवरीडे अन्नकूट अर्पण कर रहे थे, पर स्वयं अपने लिए ज्यादा कुछ खाते ही नहीं थे। उनका पूरा फोकस था भगवान को संतुष्ट करना। तो 2 साल इस प्रकार माधवेंद्रपुरी सेवा कर रहे हैं। तो फाइनली फिर से भगवान उनके सपने में आते हैं, वही गोपाल जी, और उनको बोलते हैं, मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, आप जगन्नाथपुरी जाइए और मेरे लिए चंदन लेके आइए। माधवेंद्रपुरी के तब तक ऑलरेडी बहुत सारे शिष्य हैं, पर माधवेंद्रपुरी अपने शिष्यों को ये सेवा नहीं देते, अपने शिष्यों को मंदिर सौंप देते हैं। कुछ भी नहीं था, माधवेंद्रपुरी के प्रयास से इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना धनराशि इकट्ठा हुआ मंदिर का। माधवेंद्रपुरी ने अपने शिष्यों को मंदिर दे दिया और चले गए अकेले चंदन इकट्ठा करने के लिए। तो जब वो चल के आ रहे थे, माधवेंद्रपुरी बंगाल पहुंचते हैं और अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी का स्थान इतना महान है, अद्वैत आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, भगवान के जो सबसे महान पार्षद है, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं शांतिपुर में। और जब वो उड़ीसा प्रवेश करने वाले हैं, वो रेमुना पहुंचते हैं, गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। और माधवेंद्रपुरी जब देख रहे हैं कि भगवान को खीर अर्पण हो रहा है गोपीनाथ जी को, माधवेंद्रपुरी के मन में ये भाव आता है, अगर मुझे ये खीर चखने का अवसर मिलेगा तो मैं भी गोपाल जी को ऐसे ही खीर अर्पण कर सकता हूँ। जब वो ये विचार रख ही रहे थे, उनको लगा है कि भगवान को अभी भोग भी अर्पण नहीं हो रहा है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। माधवेंद्रपुरी बिना किसी को बोले वहां से निकल जाते हैं। चैतन्य चरितमृत वर्णन करता है, माधवेंद्रपुरी वहां के मार्केट प्लेस में बैठ के अकेले भगवान के नाम में मग्न है। प्रभुपाद लिखते हैं, माधवेंद्रपुरी ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। माधवेंद्रपुरी को खाने में ये सब में इंटरेस्ट नहीं था, उनका एक ही इंटरेस्ट था, चैंटिंग। माधवेंद्रपुरी बहुत ध्यान से भगवान का हरि नाम का जप कर रहे हैं। पर भगवान गोपीनाथ जब उनको समझ में आता है कि मेरे शुद्ध भक्त को खीर चाहिए था, गोपीनाथ जी पर्सनली खीर चुरा के रखते हैं अपने वस्त्र के पीछे, और पुजारी को बोलते हैं, उठो, मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया है। तो पुजारी विश्वास नहीं कर पा रहे, मंदिर खोल के देखते हैं, एक्चुअली भगवान के वस्त्र के पीछे खीर का मटका है। तो पुजारी जाते हैं मार्केट प्लेस में, ढूंढ रहे हैं, माधवेंद्रपुरी कौन हो आप इतने भाग्यशाली हो, भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है।
और माधवेंद्रपुरी को खीर अर्पण करते हैं। माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न थे और इतने कृतज्ञ थे कि भगवान ने उनके लिए खीर भी अर्पण किया। माधवेंद्रपुरी ये खीर खाते हैं, मटका तोड़ के रखते हैं, रोज मटके का एक भाग खाते थे। पर माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे मैं यहाँ पे रुकूंगा ज्यादा समय यमुना में, मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा, सब लोग मेरा चरण स्पर्श करने के लिए आएंगे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी वहां से भाग जाते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। पर माधवेंद्रपुरी का जो यश है पूरी तक पहुंच गया, वहां पे भी उनका आराधना होने लगता है, उनका यश फैल जाता है। फाइनली माधवेंद्रपुरी अ, भगवान के लिए चंदन इकट्ठा करते हैं। चैतन्य चरितमृत वर्णन करता है कि चंदन इकट्ठा करना उस समय इतना आसान नहीं था, धनराशि की आवश्यकता है। पर माधवेंद्रपुरी के प्रयास से चंदन भी मिल जाता है। अलग अलग जो कागज हैं, क्योंकि चंदन लेके जाना एक स्टेट से दूसरा स्टेट आसान नहीं है, उस समय मुस्लिम रूलर्स थे। तो माधवेंद्रपुरी इतने मेहनत के साथ वो चंदन वापस लेके आते हैं, अ, गोवर्धन की ओर वो लेके जा रहे हैं। तो महाप्रभु ये पूरा प्रसंग वर्णन करते हैं। और फाइनली जब माधवेंद्रपुरी फिर से रमुना पहुंचते हैं, गोपाल जी तीसरे बार उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं ये चंदन आप गोपीनाथ को ही अर्पण करना। तो उस समय से ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू होता है। महाप्रभु ये पूरा प्रसंग वर्णन करते हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सब भक्तों को बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त हैं, फिर भी भगवान का एक नम्र सेवा करने के लिए इतने खुश। और माधवेंद्रपुरी उन्होंने इतना कष्ट उठाया, गोवर्धन से चल के गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से वापस चल के आ रहे हैं चंदन लेके, इतना परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी को कभी दुख नहीं लगा, वॉज नॉट अनहैप्पी। माधवेंद्रपुरी बहुत कृतज्ञ थे कि मुझे भगवान का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो महाप्रभु बताते हैं ये माधवेंद्रपुरी का प्रेम का स्टैंडर्ड है। और महाप्रभु वहां पे लव, जो प्रेम का एक डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज ट्रू लव। महाप्रभु बताते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर ई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। जिसके पास भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ इंटेंस प्रेम है, वो अपने दुख के बारे में, अपने कष्टों के बारे में विचार नहीं करता। सो दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑफ माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के महान भक्त माना जाता है हमारे संप्रदाय में। कृष्ण प्रेम का जो शुरुआत है, राधा कृष्ण की जो आराधना का शुरुआत है, उस उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने ये शुरुआत की है। और माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम के पेड़ के जड़ माने जाते हैं और महाप्रभु इसके फल है। सो आज माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिन है। टुडे इज ऑल्सो द अपीयरेंस डे ऑफ श्रीनिवास आचार्य। आज हमारे संप्रदाय के और एक बहुत महान आचार्य श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव दिन है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कटवा में संन्यास ले रहे थे, तो एक व्यक्ति आए महाप्रभु के संन्यास को देखने के लिए। इनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। और महाप्रभु के संन्यास को देख के इतने प्रभावित होते हैं, कंटिन्यूअसली जब महाप्रभु को संन्यास नाम मिलता है श्री कृष्ण चैतन्य, ये गंगाधर भट्टाचार्य कंटिन्यूअसली श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य जप कर रहे हैं। घर आने के बाद भी चैतन्य 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 जप कर रहे थे। इनका नाम हो जाता है चैतन्य दास। और एक बार चैतन्य दास और उनकी पत्नी जगन्नाथपुरी आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दो ताकि हम संतान को उत्पन्न करें। और महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं कि मेरा बहुत बड़ा भक्त जो है, महान भक्त आपके माध्यम से जन्म लेगा। और ये लड़का होता है श्रीनिवास आचार्य। आज के दिन श्रीनिवास आचार्य का जन्म होता है। श्रीनिवास आचार्य क्योंकि उनके पिता के मुख से, चैतन्य दास के मुख से, उन्होंने महाप्रभु के बारे में इतना सुना था। श्रीनिवास आचार्य की जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, ओनली वन पर्पस, मुझे महाप्रभु को मिलना है, मुझे महाप्रभु को देखना है। जब श्रीनिवास आचार्य युवक बनते हैं, वो जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब वो जगन्नाथपुरी आते हैं, उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु का लीला अभी अभी समाप्त हो गया, महाप्रभु का पास टाइम एंड हो गया। तो श्रीनिवास आचार्य इतना रो रहे हैं कि मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। और उस समय महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप गदाधर पंडित से मिलना तोटा गोपीनाथ मंदिर में और उनसे भागवतम सीखना। तो श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित से मिलते हैं। और क्योंकि अब तक महाप्रभु ऑलरेडी चले जा चुके हैं, गदाधर पंडित को इतना विरह हो रहा है, भागवतम पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से इतना अश्रु निकलता है, भागवतम के सब इंक मिट जाते हैं। तो गदाधर पंडित श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं मैं कैसे भागवतम सिखाऊं, मेरे पास कॉपी नहीं है। तो श्रीनिवास आचार्य पुरी से बंगाल चल के आते हैं, श्रीखंड और नरहरि सरकार से फिर से पूरा कॉपी भागवतम का लिखते हैं। आजकल हमको भागवतम पढ़ना है तुरंत मिल जाता है, उस जमाने में भागवतम पढ़ना है तो पहला कॉपी बनाना पड़ता है।
एक साल पूरा रुक के भागवतम लिख के वापस जब आते हैं पूरी, उनको समाचार मिलता है कि गदाधर पंडित भी शरीर त्याग के चले गए भगवत धाम। तो श्रीनिवास आचार्य को इतना बुरा लग रहा है, महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला, गदाधर पंडित का संग नहीं मिला। महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप वृंदावन धाम जाओ, रूप सनातन का आश्रय लेने। तो श्रीनिवास आचार्य वृंदावन धाम जाते हैं, और वृंदावन जाने से पहले वो बंगाल की परिक्रमा करते हैं। और फाइनली जब वो वृंदावन धाम पहुंचते हैं, मथुरा में उनको समाचार मिलता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी चले गए हैं शरीर त्याग के। तो इनका उनको इतना बुरा लगता है कि मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, मुझे किसी का भी संग नहीं मिल रहा है। रूप सनातन उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप वृंदावन में प्रवेश करो, जीव गोस्वामी से आप शिक्षण प्राप्त करो, और गोपाल भट्ट गोस्वामी से आप दीक्षा लो। तो श्रीनिवास आचार्य वृंदावन पहुंचते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेते हैं, और जीव गोस्वामी से वो शास्त्रों का पठन करते हैं। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद पंडित। तो फाइनली जीव गोस्वामी इन तीनों को, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद को बंगाल उड़ीसा भेजते हैं प्रचार करने के लिए। वर्णन आता है कि कैसे श्रीनिवास आचार्य बंगाल में एक जगह है बान विष्णुपुर, वहां का एक राजा था, राजा बीरम बीर। तो श्रीनिवास आचार्य ये राजा को वैष्णव बना देते हैं, और पूरा राज्य जो है बान विष्णुपुर वैष्णव राज्य बन जाता है। और श्रीनिवास आचार्य फाइनली जजीग्राम, बंगाल में एक स्थान है कटवा के पास जजीग्राम, वहां पे रह के पूरे बंगाल में उड़ीसा में प्रचार करते हैं। और श्रीनिवास आचार्य के बहुत प्रमुख शिष्य बनते हैं रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। प्रेम विलास वर्णन करता है कि कैसे इन तीनों के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध था, वेरी ग्रेट लव। तो आज श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव दिन है, वेरी ग्रेट आचार्य। और जैसे मैंने बताया आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। भगवान का एक अवतार बुद्ध अवतार, केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। और हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध क्यों आते हैं। जब लोग पशुओं की हत्या कर देते वैदिक यज्ञ के नाम पे, भगवान के हृदय पे इतना ठेस पहुंचता है, भगवान इसको सहन नहीं कर पा रहे दूसरों के दुख को, और भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं और अहिंसा धर्म का मार्ग बताते हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। तो आज हम बुद्ध भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में ये दया का भाव आए। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, जीवन निर्वाहे आने उद्वेगन दीवे, पर उपकारे निज सुख पसारीवे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जीवन बिताते बिताते हमारा गोल क्या होना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना, दूसरों को कष्ट नहीं देना। डोंट हर्ट अदर्स, दूसरों को हर्ट नहीं करना हमारे कार्यों से, हमारे वचनों से। इतना महत्वपूर्ण है कि हम अहिंसा का पालन करें, नॉन वायलेंट रहे। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, पर उपकारी निज सुख पसारीवे, दूसरों के ऊपर उपकार करना, हेल्पिंग अदर्स, ये बुद्ध भगवान का अवतार है, शोइंग कंपैशन टू अदर्स, और अपने सुख के बारे में चिंतन न करना। सो आज हम बुद्ध भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं दैट वी कैन ऑल्सो डेवलप दिस मूड ऑफ कंपैशन, हम दया का भाव उत्पन्न करें। और बुद्ध का और एक अर्थ है एनलाइटेंड पर्सन। हाँ, बुद्ध भगवान एनलाइटेंड पर्सन। तो इन आज स्पिरिचुअल लाइफ हम कृष्ण भावनामृत में इतना सुन रहे हैं, इतना श्रवण कर रहे हैं, वी आर हियरिंग सो मच, वी आर रीडिंग सो मच, पर प्रश्न ये भी है कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कितना एनलाइटनमेंट आ रहा है हमारे हृदय में, ये दिव्य ज्ञान कितना प्रकाशित हो रहा है। सो टुडे इज अ डे ऑल्सो टू सिंसियरली प्रे टू लॉर्ड बुद्धा। हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर सकते हैं, हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हम दूसरों को बता रहे हैं, हमारी जिंदगी में हम रियलाइज भी कर पाए, वी कैन बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। मैं एक माता जी का प्रवचन सुन रहा था, सुखवा माता जी, वो बता रही थी शिला प्रभुपाद ने ये जो वर्ड है सेल्फ रियलाइज्ड, रियलाइजेशन, हजारों बार अपने पुस्तक में बोला है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। और वो रियलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत नम्रता से प्रार्थना करना पड़ेगा। एंड टुडे इज ऑल्सो द डिसअपियरेंस डे ऑफ परमेश्वरी दास ठाकुर। नित्यानंद के बहुत महान निकट के पार्षद हैं परमेश्वरी दास ठाकुर। सो दीज आर द तिथिज फॉर टुडे। आज का दिन जो है इट्स अ वेरी हैपनिंग डे। राधा रमन का जन्मदिन, माधवेंद्रपुरी श्रीनिवास आचार्य का जन्मदिन, बुद्ध भगवान का आविर्भाव दिन बुद्ध पूर्णिमा, एंड परमेश्वरी दास ठाकुर डिसअपियरेंस डे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।